हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता में जो इस वक्त सूरत हाल है, जंगी स्ट्रेटेजी क्या रही, दोनों जानिब से सिफारतकारी का आगाज हुआ है। पाकिस्तान में बहुत अहम इजलास रहा, पाकिस्तान की मेज़बानी में वज़ीर ख़ारजा बैठे हैं, क्या मामलात आगे बढ़ेंगे। मगर इस पूरी सूरत हाल में जंग के इतने ज़ाविये हैं कि सबको एक ही वक्त में कवर करना भी आसानी। मईशत, दुनिया की मईशत मुतासिर हो रही है, पेट्रोलियम मसनूआत हैं, एनर्जी रिसोर्सेज मुतासिर हो रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेज सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम इस घंटे में कोशिश करेंगे कि किस तरह का नुकसान हो रहा है, दुनिया क्या बदलेगी इस नुकसान के बाद, कितनी जल्दी इस नुकसान को रिकवर किया जा सकता है। जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है वो ये बता रहा है कि आपना हुर्मुज़ की बंदिश से कतर कुवैत की मईशत सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है। यूएई और सऊदी अरब का GDP 3 से 5% तक कमी का अंदेशा है। तेल तरसील रुकने से खलीजी मईशतों में दबाव बढ़ रहा है। आलमी तिजारत को यौमिया अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। ट्रैफिक जो है, बहरी ट्रैफिक, वो 95% तक कम होगी और बहुत ज्यादा इसके असरात हैं दुनिया की मईशत पर आने जा रहे हैं। इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अबसार आलम साहब, जैगम खान साहब, जौहर सलीम साहब यहाँ पर हैं, अब्दुल्ला गुल साहब मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं खाकान नजीब साहब, फॉर्मर एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। अबसार साहब, हमने पहले बात की कि क्या वॉर स्ट्रेटेजी रही, कहाँ हम आ गए हैं। अब ये बात करना ज़रूरी है कि ये 4 हफ्ते क्या नुकसान दे रहे हैं, ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता हमसाया ममालिक बल्कि दुनिया की मईशत मुतासिर हो रही है। आपके ख्याल में क्या ये मईशत पुश देगी उन ताकतों को जिन्हें बैठ के इस मामले को रिजॉल्व करना है कि बस बहुत हो गया, इससे निकलने की कोशिश करें? एक तो पहले आपको खुशामदीद इस्लामाबाद, आप तशरीफ़ लाई हैं, बहुत खुशी हुई है कि आप यहाँ आई और इस मुश्किल वक्त में आई, लेकिन अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। और मैं मेरी माजरत के मैं लेट आया, आपके साथ से शिरकत करनी थी, अब मेरा अपना प्रोग्राम भी था, लेकिन वजह आपको बता दी कि शादी थी गुजरांवाला में। और ख़बर आपने मुझसे पूछा आते ही कि खबर क्या है। खबर मैं आप गुजरांवाला से लेके आया हूँ। आप देखें रिपोर्टर्स का एक काम होता है, आप इस्लामाबाद में खबर का इंतजार करें, मैं गुजरांवाला से ले आया हूँ और ख़बर भी मईशत की है। आप हैरान होंगी एक कि गुजरांवाला में मुझे पता चला है कि गुजरांवाला और भी शहरों में हो गई, गुजरांवाला से लोग धड़ाधड़ प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं दुबई में। दुबई में अभी इस वक्त वहां लॉस की बात हो रही है। कुछ घंटे पहले मैं ये बात मुझे पता चली है और लोगों के पास इतना पैसा है पाकिस्तान में और सारा पैसा हुंडी हवाला के जरिए बाहर जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? वजह क्या है? वजह ये है, मैं आपको इसकी एक एंथ्रोपोलॉजिकल वजह भी बताता हूँ। वजह ये है कि वहाँ प्रॉपर्टी की प्राइसेस डाउन हो गई हैं और वीजे पाकिस्तानियों के खुल गए हैं। आपने देखा 2-4 दिन वो क्यों खुले हैं? इस वजह से खुले कि वहाँ पैसा जाना शुरू हो गया। मैं तो रिपोर्ट ये पढ़ रही थी कि पाकिस्तान बाहर पैसे वहां से लाना चाह रहा है, यहाँ वाले उठा के वहां जा रहे हैं। उसमें वो पता नहीं कब आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से पैसा बाहर जाना शुरू हो गया है और हुकूमत को अगर नहीं पता तो हुकूमत की नाअहली है, और अगर पता है ये सब कुछ हो रहा है तो ये हुकूमत की नालायकी है। वजह इसकी ये है कि जो वहाँ से बहुत अमीर लोग थे ना, यूरोपियंस एंड रशियन, चाइनीज और फिर जो अरबी वो निकल गए। अब वहाँ प्रॉपर्टी की मतलब बुर्ज खलीफा बहुत बड़ी वो बिल्डिंग है, इस तरह की और बहुत अच्छी बिल्डिंग है। वहाँ प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो गिरी है ना, तो पाकिस्तानी वो जो प्रॉपर्टी पहले नहीं खरीद सके थे वहाँ पे, लेकिन उनके पास पैसा था, उन्होंने कहा ये मौका बेहतरीन, ट्रस्ट शो कर रहे हैं कि सिस्टम खड़ा हो जाएगा एकदम से। पाकिस्तानी खड़ा करेंगे और वो खड़ा करेंगे जो पहले वहाँ नहीं जा सके, पीछे रह गए थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप भी ले सकते हैं तो ले लें, मेरे पास नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं है। लेकिन आपने गवर्नमेंट को अच्छी खबर दे दी कि अगर कहीं सोचा जा रहा है कि बाहर पड़े पैसे वापस पाकिस्तान लाए जाएं तो ध्यान करें कि यहाँ के पैसे। जी जैगम साहब, मेरे ख्याल में इस वक्त मशवरा देने की यह जरूरत है कि ये पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का भी नादिर मौका है, क्यों हुई है और कंपनियां बहुत अच्छी पोजीशन में, वो रिबाउंड करेंगे, पाकिस्तान सेफ है। तो बजाय दुबई की प्रॉपर्टी में इस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। और ये एक थोड़े से और पॉइंट देखिए, ये इशू ये है कि ये सिर्फ गुजरांवाला की बात है। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, इस्लामाबाद, आप ऐसी बात कर रहे हैं कि कैपिटल फ्लाइट कर रहा है पाकिस्तान से, मतलब आप हैरान कर रहे हैं। एक ऐसी क्लास इमर्ज हुई है पिछले 10-15-20 साल में जो नोवो रिच कह सकते, जिनके पास नया नया पैसा आया है, लेकिन वो बाहर प्रॉपर्टीज नहीं बना सके। अब उनकी जो ख्वाब और ख्वाहिश है ना, वो पूरा हो रही है। मेरे लिए ये हैरानकुन है कि वॉर जहां पर चल रही है, जो लोग खुद वहां की सूरत हाल को नहीं संभल पा रहे हैं, वहां पर इतना ट्रस्ट है। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान नजीब साहब, अगर आपने भी गुफ्तगू सुनी हो जो अबसार साहब अभी यहाँ कर रहे थे, ये गुजरांवाला में एक शादी अटेंड करने गए और आके खबर ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान से सरमाया बाहर जा रहा है दुबई में इन्वेस्टमेंट के लिए। कॉमेंट कीजिएगा, साथ ये फरमाइएगा कि जो जंग 4 हफ्ते गुजर गए, आलमी मईशत खासतौर पर तेल और तवानाई की कीमतों को कितना असरअंदाज कर चुकी है और अगले 4 हफ्ते जारी रहती है तो क्या असर डालेगी?
देखिए, जब ये मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू नहीं हुआ था तो जो दुनिया की मईशतें थीं उन्होंने WTI क्रूड जो है जब अपनी मॉडल में बिल्ड किया इस साल के लिए, वो $65 पे बिल्ड किया था। इस वक्त वो तकरीबन $100 के करीब ट्रेड कर रहा है। सो अगर इसको आप एवरेज आउट करें, लेट्स से इन द नेक्स्ट मंथ और सो ये सबसाइड करती हैं चीज़ें, फिर भी प्राइस हाई रहती है और ये कहीं 80-85 पे एवरेज करती है ग्लोबल मईशत, यानी $20 $25 ऊपर, तो जो ग्लोबल ग्रोथ है जिसका एक तखमीना था कि 3.2% पे ग्रो करेगी, वो तकरीबन 0.2 to 0.3% शेव ऑफ हो जाएगी, जो इस वक्त मॉडल हमें बता रहा है। नंबर 2, जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है, अगर वाकई तेल एवरेज $85 $90 जो क्रूड करता है, जिसको WTI क्रूड कहते हैं, तो जो इन्फ्लेशन है ग्लोबल इन्फ्लेशन, उसमें 0.4 to 0.6% का इजाफा होगा। इसके रिपरकशंस पाकिस्तान और दुनिया की मईशतों के लिए एक ही जैसे हैं। पाकिस्तान में भी सिमिलरली ग्रोथ का कुछ शेविंग ऑफ होगी। SPI, जिसको सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहते हैं, वो इस हफ्ते का जो आया था वो 8% था ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर। सो पाकिस्तान में ऑलरेडी यू कैन सी दैट। दूसरी चीज जो दुनिया की मईशतों में और पाकिस्तान में भी देखी जाएगी वो ये है कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो जो हमने मॉनेटरी ईजिंग, यानी कि पाकिस्तान का 22% का पॉलिसी रेट था, वो आ गया 10.5 पे, पर अगर इन्फ्लेशन ही 9-10% के करीब आती है तो ये रेट रिवाइज होंगे। इससे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क हिलेगा और लोगों की जेब में पैसे कम होंगे। सबसे आसान चीज ये समझने की है, तेल इस वक्त यूएस में जो $3.25 अ गैलन था वो $4.25 अ गैलन है। तो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, यानी कि यू वॉन्ट स्पेंड टू बाय पाकिस्तानी लिनन, तो पाकिस्तान का एक और चैनल जो है वो एक्सपोर्ट का है। पाकिस्तान के दो बड़े बड़े स्पेसिफिक चैनल्स हैं जो इम्पैक्ट होंगे इफ वी टॉक। एक तो यह है कि ऑयल प्राइस, सबके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जो उन्होंने इंपोर्ट में पैसे खर्च करने हैं, स्पेशली ये कौन से ममालिक हैं, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया, बिकॉज ये लेते हैं दुबई प्लैट्स और सिंगापुर प्लैट्स की कीमत जो शायद $125-130 है इस वक्त। ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगे अपने इंपोर्ट बिल पे। सो जस्ट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर $10 कीमत पाकिस्तान में बढ़ती है तेल की, ज्यादा बढ़ी हुई है, तो $250 मिलियन माहाना का हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है। $500 मिलियन अगर $20 बढ़ती है, सो 500 मिलियन का मतलब है अगर आप 12 पे मल्टीप्लाई करें तो $5-6 अरब का इम्पैक्ट। ये तो हमारा एक तेल की खरीद का इम्पैक्ट है। अब रेमिटेंसेस पे आई एम नॉट येट श्योर कि इन द शॉर्ट रन, तो अभी जो हम डेटा बहुत ही प्रिलिमिनरी मार्च का देख रहे हैं, रेमिटेंसेस उस तरह इम्पैक्ट नहीं हुई। ईद का मौका था, लोगों ने शायद पैसे भेजे हैं, सो मार्च तो गुजर जाएगा। बट नाउ लेट्स लुक एट स्ट्रक्चरली, राइट। 65 लाख पाकिस्तानी काम करता है हमारे मिडल ईस्ट में। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर टू रिमेंबर, राइट। अगर 1 करोड़ से ऊपर पूरा पाकिस्तानी बाहर है तो 65 लाख यहाँ पे। अच्छा, इसमें यू हैव टू गो इन डेप्थ। $22 अरब, $22 बिलियन यहाँ से आता है। अगर इसमें 5% कटौती होती है तो यानी कि $1 अरब निकलता है। अगर इसमें 10% कटौती होती है तो $2 अरब निकलता है। अब ये अप्रैल मई जून का जो डेटा सामने आएगा, बट मेरा ख्याल है कि 5-1% कटौती तो जरूर होगी, बिकॉज देर आर जॉब लॉसेस जरूर होंगे इन द इमीडिएट, जो कि दिखाई देंगे इन द इमीडिएट, चाहे वो ऑयल रिफाइनरीज हों, अदर एरियाज हों। इससे एक स्लोनेस आएगी हमारी रेमिटेंसेस में। पर ऑन दी अदर हैंड इन्वेस्टमेंट का डेटा जो है वो देखना पड़ेगा जरूर। देखिए, वेरेवर देयर इज अ ब्लड बाथ, सो इसका क्या मतलब है, जो एस्ट्यूट इन्वेस्टर होता है ना, वो क्या, जो समझदार इन्वेस्टर होता है, खरीदने का टाइम तो तभी होता है ना व्हेन देयर इज अ ब्लड बाथ। जो एक वैल्यू है ICI के शेयर की या PSO के शेयर की, लेट्स से कि मैं इंट्रिंसिकली उसको जाके समझता हूं और मैं कहता हूं ये 200 रुपए का शेयर है, बट चूंकि एक इस वक्त शॉक लगा हुआ है पाकिस्तान में भी, दुनिया की इकोनॉमीज में भी, और वो 115 पे बिक रहा है, दैट इज, इट डजंट, जो फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी है, फंडामेंटल्स ऑफ द कंट्री है, वो उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। तो व्हेनेवर देयर इज अ ब्लड बाथ, जो जैसे कहते हैं लॉन्ग टर्म बायर होता है, वो किसी चीज का भी हो, रियल एस्टेट का हो, इन्वेस्टर हो, मर्जर्स एंड एक्विजिशन का हो, मार्केट्स का हो, वो जरूर इन्वेस्ट करता है।
आई थिंक शायद दैट इज अ ट्रेंड दैट कैन बी सीन एंड पीपल वुड बी बाइंग, बट अभी भी चूंकि बहुत सी जिसे कहते हैं ना अनसर्टनिटीज कायम है, अनसर्टनिटीज अभी जा नहीं रही हैं। जहां हम देखते हैं कि तस्वीर की तरफ बात हो रही है, वहीं हम ट्रूप्स का बिल्डअप देखते हैं। जहां हम देखते हैं कि नेबर्स के साथ गुफ्तगू है, वहां हम नेबर्स को हिट होते हुए भी देख रहे हैं। सो ऑल इन ऑल अभी पाकिस्तान की मैनेजमेंट, अगेन आई ऑलवेज से दिस, द नंबर वन थिंग टू डू इज टू रिमेंबर, आप इंपोर्टर हैं तेल के, 18 अरब डॉलर के एनर्जी इंपोर्टर हैं। डिमांड कंजर्वेशन इज योर बेस्ट फ्रेंड राइट नाउ, सो यू शुड थिंक अबाउट इट एंड यू नो दैट्स द मैसेज टू टेक होम। दूसरी बात ये कि डोंट सब्सिडाइज एनर्जी, सब्सिडाइज पीपल। जरूर दें टू व्हीलर को, जरूर दें रिक्शा को, जरूर दें 800 सीसी गाड़ी को, जरूर दें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, पर ब्लैंकेट सब्सिडी देना और तेल की कीमत पास ना करना हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे प्रेशर डालती है। दैट्स नॉट अ गुड इकोनॉमिक थ्योरी टू फॉलो। नंबर 3, एनर्जी गवर्नमेंट की पॉलिसी को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सब्सिडी नहीं देनी चाहिए जो दे रही है 2-3 हफ्तों से। कोई ऐसी मिडिल ग्राउंड बनाना चाहिए जिसमें कुछ प्राइस पास थ्रू हर हफ्ते करें, ताकि आपको महसूस हो कि आपकी जेब पे ये भारी पड़ रही है और आप अपना बिहेवियर चेंज करें। ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, जो दुनिया भर में ये काम करती है, उसने 10 नुकाती एक एजेंडा इशू किया है। वो बड़े क्लियर हैं इस पे कि जो ऑयल इंपोर्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। पाकिस्तान कोई अलहदा नहीं है इससे, और जितना महंगा तेल खरीदेंगे उतना ही बैलेंस ऑफ पेमेंट भी डिस्टर्ब होगा और मालियाती खसारा भी बढ़ेगा। इसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम मेजर्स और बहुत से और मेजर्स एफिशिएंसी के कोविड में लिए जा चुके हैं। और आखिरी बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये करूंगा कि व्हाट्स द टेक होम ऑफ ऑल दिस, कि हम 28 दिन के रिजर्व्स पे 25 करोड़ के मुल्क को नहीं चला सकते। हम नेशनल हाईवेज पे फ्रेट कैरी नहीं कर सकते बिकॉज इट्स ऑन रेलवे दैट वी नीड टू कैरी द फ्रेट। इंडिजिनाइजेशन, जिसका मतलब सादी तौर पे ये है कि थर कोल, सूरज और जो हाइड्रो हमें अल्लाह मियाँ ने दिया है उसका इस्तेमाल करना ही पाकिस्तान का स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। ये वो चीजें हैं जो अगर कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म। आखिरी बात, द गुड स्टोरी हियर इज, जैसे आपने पोर्ट का जिक्र किया, पाकिस्तान के लिए ये भी एक स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है। दुरुस्त हो गया।